My dear students and my lovely viewers, once again welcome to my YouTube channel which is English with Casey as well as English with Professor Arif. मैं आपको आज के सेशन में वार्मली वेलकम करता हूं और आज हमारी जो मंजिल है, आज हमारी जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट हम कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का था. आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेकंड स्टेशन है, सेकंड टेंस है, वो करने जा रहे हैं जो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस. द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस इज it is used to show an action which is going on at some time in the future. कहते हैं ये ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो काम मुस्तकबिल में किसी टाइम हो रहा हो. It is used to show an action. कहता है ये ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है which is जो going on means जारी होना. ऐसा काम जो हो रहा हो कब? At some time in the future. At some time in the future. मुस्तकबिल में किसी वक्त. Okay? The formula of this tense is subject plus shall be, will be plus first form of verb plus ing plus object. Okay? Subject plus shall be, will be plus first form of verb plus ing plus object, and to make interrogative I am going to remove it for you so that we will explain it later on. I just explained this tense to my class, in delivering live lecture. So after the class, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. वो स्टूडेंट्स उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है. They can come to me under this roof, okay? But for those students जिनके साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके साथ बना रहूँगा जब तक आप क्या नहीं करते, टूटा करना शुरू नहीं कर देते in my language and in your language. जब तक आप इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते, I will help you and I will push your vehicle. मैं आपकी गाड़ी को धक्का लगाता रहूंगा जब तक आपकी जो स्पीकिंग वाली गाड़ी है वो हाईवे पे भागना शुरू नहीं कर देती. So I'm here for those students who are living in remote areas and who can't approach to me. जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और वो स्टूडेंट्स those who cannot afford, जो फी पे नहीं कर सकते, और वो जो फी पे कर सकते हैं but they don't have ample of time. उनके पास टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, like they are busy. And for those students जो फी भी नहीं पे कर सकते, जिनके पास टाइम भी है लेकिन they are living in remote areas, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो यहाँ पर जिनकी अप्रोच जो है वो मुश्किल है. सो उनके लिए मैं हाजिर हूँ. ओके जी, इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला जो है दैट इज, क्या करते हैं हम इंट्रोगेटिव के लिए? आई हैव टोल्ड यू कि 12 के 12 टेंसेस में इंट्रोगेटिव का एक ही जनरल फार्मूला है, और वो क्या है? वो है कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. हेल्पिंग वर्ब को हम ठुड्डा मार के बाहर निकाल देंगे, चल भाई बाहर निकल. और वो क्या है? वो है shall, will plus subject plus be, first form of verb, ing object, like this. Okay. अच्छा जी, अब एक बात याद रखनी है आपने, एक चालाकी. चले मैं जरा नेगेटिव भी बता दूं, then I will tell you that चालाकी. Subject plus shall not be, will not be plus first form of verb, ing object, like this. Okay. अच्छा जी, अब क्या है, सीन ये है, चालाकी जो आपने करनी है, टेक्निकल जो टेक्निक्स है, आई मीन
दिस टेक्निक इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ओके, आपने इस कंफ्यूजन में नहीं फंसना, आपने ट्रैप नहीं होना। और वो क्या है, वो ये है कि आपने शैल बी विल बी को पूरे के पूरे को उठा के बाहर नहीं ले जाना टू मेक इंट्रोगेटिव। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट दिस इज नॉट अ मिस्टेक, रादर दिस इज अ ब्लंडर। ओके, ये ब्लंडर आपने नहीं करना। आपने शैल बी विल बी को उठा के बाहर नहीं लेके जाना, बल्कि क्या करना है, ओनली शैल और विल को आपने उठा के लेके जाना है। बी विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस। यू कैन सी हियर इज द बी एंड हियर आर शैल और विल। शैल और विल को सिर्फ उठा के बाहर लेके आओगे, बी अपनी जगह पर कायम रहेगा। इसमें सिर्फ यही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है और इस कंफ्यूजन में आपने ट्रैप नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूं, humble request कर रहा हूं my dear and lovely students that do not bring shall be will be collectively outside. Okay, only you are supposed to bring shall or will in the beginning and be will remain at its own place. Okay, be अपनी जगह पर रहेगा, shall और will को आपने उठा के लेके जाना है। And to make negative, what you will have to do again, most of the students make mistakes here to make negative. What they do, क्या करते हैं वो shall be not will be not कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, shall not be will not be, not will be fixed after shall or will। ठीक है जी, shall जो है, नॉट जो है शैल के बाद और विल के बाद आएगा। शैल बी नॉट नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, शैल नॉट बी। नॉट जो है शैल और बी के दरमियान में आएगा, शैल नॉट बी रादर देन शैल बी नॉट। नो, ये जो नॉट है ये नॉट मार्कर वाला है, तो शैल नॉट be like this, shall not be rather than shall be not। no, ऐसे नहीं होगा। ये जरा इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है। ओके, अब yes, the question should arise in your mind that sir, where should we use shall or where should we use will? Where should we use shall and where should we use will? अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंटिवली अटेंड किया है तो ये क्वेश्चन आपके जहन में नहीं उभरना चाहिए। और अगर वो आपने अटेंड नहीं किया तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड दैट सर शैल बी कहाँ पर लगेगा और विल बी कहाँ पर लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका दोबारा से क्लियर करने लगा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, जबकि मैं पिछले लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ। तो काइंडली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो मेरे साथ हर लेक्चर जो है वो आपने अटेंड करना है। और 30 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू क्लेम, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 30 लेक्चर्स आपने मेरे अटेंड करने हैं अटेंटिवली। एंड आफ्टर 30 लेक्चर्स आप देखेंगे देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी। आप पक करना शुरू कर दोगे, लेकिन शर्त यह है कि 30 लेक्चर्स जो है वो आपने मेरे साथ चलना है। ओके, लेकिन मैं दोबारा से जो है वो इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पर शैल बी लगेगा और कहाँ पर विल बी लगेगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो काइंडली उसको भी अटेंड कीजिएगा, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। Shall be will be used if the subject is I or we, and will be used with rest of all. Rest of all means बाकी सबके साथ। बाकी सबके साथ हम will be लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट I or we है तो उसके साथ हम shall be लगाएंगे। लेकिन आपने मोस्टली यू हैव रेड कि आई और वी के साथ आप विल पढ़ रहे होते हो, ऐसा कि नहीं है आई बी विल बी। तो वो क्या सीन है, वो ये सीन है, वो राज ये है। नोट करके जरा लिखिएगा। कहता है अगर जुमले में जरूर का लफ्ज या जरूर की सेंस
अच्छा, ये ज़रूर की सेंस क्या है? इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर का लफ्ज़ आएगा जुमले में तो फिर आपने ये काम करना है। अगर आपको पता चल रहा है कि इसमें ज़रूर की सेंस पाई जा रही है कि मैंने ये काम ज़रूर करना है, तो फिर आपने ये करना है। अगर जुमले में ज़रूर का लफ्ज़ या ज़रूर की सेंस पाई जाए तो शैल और विल का इस्तेमाल उलट हो जाएगा। ये जी कहता अगर जुमले में जरूर का लफ्ज या जरूर की सेंस पाई जाए तो शैल और विल का इस्तेमाल उलट हो जाएगा। तो कैसे उलट हो जाएगा? ऐसे उलट हो जाएगा। फिर आई और वी के साथ हम विल बी लगाएंगे और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ शैल बी लगाएंगे। गॉट इट और नॉट? अब ये राज क्लियर हुआ कि अब जब आप आई और वी के साथ क्या करते हो? विल बी पढ़ते हो। जबकि आई और वी के साथ हमने शेल बी, जो इसका मेन रूल है वो ये है कि आई और वी के साथ शेल बी लगाएंगे। लेकिन मोस्टली यू हैव रेड दैट आई और वी के साथ आप क्या पढ़ते हो? विल बी। आई विल बी सर, आई विल बी देयर, ठीक है। और आई विल ब्रिंग समथिंग टुमारो, ठीक है, मैं कल कुछ लाऊंगा जरूर। या आप कहते हो मैं कहता हूं अच्छा जी कल आपने ये असाइनमेंट करके लानी है, तो आप कहें सर वी विल डू इट टुमारो। हम कल इसे जरूर करेंगे। वी के साथ विल लग गया तो ये क्या कर रहा है? देखें, वी के साथ विल लग गया तो ये जरूर की सेंस दे रहा है। क्लियर? तो आज के बाद आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आई के साथ जो है वो विल लगा हुआ है तो ये क्या है, सर ने तो आई के साथ शेल लगाया था, तो अगर आई के साथ विल लगा होगा तो वो आप समझ लीजिए कि वो जरूर की सेंस है। एक और हम बात बताता चलूं कि अगर आई के साथ विल लगा है तो आगे डेफिनेटली लगाने की जरूरत नहीं है। We will definitely do it tomorrow. No need to do it. We will surely do it. No, ये लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल आई के साथ विल लगाओगे तो ये जरूर की सेंस देगा। क्लियर? ओके, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस जो है एज यूजुअल की तरह प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। आपने उनको ट्रांसलेट करना है एंड देन यू विल कम टू नो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ओके, लाइक अम्मी खाना पका रही होंगी। अम्मी खाना पका रही होंगी। लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो मेहमानों के लिए चाय बना रही होगी। सियालकोट में बारिश हो रही होगी। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। Like this, 1 2 3 4 5 there are 5 sentences। आपने क्या करना है? इनको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। आप इसको ट्रांसलेट करें, अपने आप को मुश्किल में डालें और जब आप उस मुश्किल से खुद हाथ पांव मार के बाहर निकलेंगे तो वो आपका स्टेमिना इंक्रीज करेगा। और अगर आप निकल नहीं पाएंगे तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको हाथ पकड़ के तो उस भंवर से बाहर निकालने के लिए रेडी हूं। लेकिन पहले आप खुद कोशिश करेंगे, देन यू कैन आस्क मी यू नो व्हाइल सेंडिंग योर कमेंट्स। अगर किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए आपको मुश्किल का सामना है तो यू कैन आस्क मी। यू आर मोर देन वेलकम 24 आवर्स। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना जो है ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड क्यों जिम्मेदारी है?
ताकि ये मेरा जो अपकमिंग लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल जाए और आप मेरे साथ जो है इन 30 लेक्चर्स में बने रहें, ताकि आफ्टर 30 लेक्चर्स you will be able to learn something. So till my next lecture, bye bye and take care. Thank you very much.